कितना भी कमा लो, हाँ, चाहे कितना कमा लो बंदे डॉलर पाउंड में, चाहे कितना कमा लो बंदे डॉलर पाउंड में, धर्मशाला छोड़ जाना ही है अगला राउंड में। डॉलर मतलब पैसा होता है, अमेरिका में डॉलर चलता है, इंग्लैंड में पाउंड चलता है, भारत में पैसा चलता है। तो चाहे जितना कमा लो बंदे डॉलर पाउंड में, धर्मशाला, ये शरीर क्या है, धर्मशाला छोड़ जाना ही है। ये धर्मशाला एक दिन आपको धर्मशाला छोड़ जाना ही है अगला राउंड में। अगला राउंड मतलब ये 2000 क्या चल रहा है, 25, अब क्या आने वाला है, अब अगला 26 राउंड में कुछ लोग चले जाएंगे, उसके अगले राउंड में कुछ और चले जाएंगे, फिर एक दिन अपना राउंड आ जाएगा 2000। क्यों आप लोग जैसे आज 2025 चल, 2050, 2075, 2090 तक तो हम सब निपट चुके होंगे। बोलो हाँ कि ना मैया, हाँ कि ना। 2090 तक रहोगे मेरी माँ, फिर धर्मशाला छोड़ जाना ही है अगला राउंड में। ये 2025 निकल गया, अब 26 में देखते हैं, 26 में बचे तो 27 देखेंगे, 27 बचे तो 28। कब तक बचोगे? एक तारीख आएगी जरूर ऐसी कि जो हमें ले जाएगी। बोलो हाँ, इसलिए वो तारीख आएगी जो हमें ले जाएगी, लेकिन जब तक नहीं जा रहे हैं तब तक कमा लो। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत समय पछताएगा जब आयु जाएगी छूट, प्राण जाएंगे अभी लूट लो। क्या लूट लो? राम नाम का धन कमा लो। धर्मशाला छोड़ जाना ही है अगला राउंड में। एक राउंड 1 साल का। बोलो हाँ। तो भगवान सच्चिदानंद रूपाय सच्चित आनंद विश्व की उत्पत्ति पालन संहार सारे दुखों से दूर करने वाले राधा कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। 88,000 संत बैठे हैं, सूत जी भगवान सुखदेव जी का प्राकट्य हुआ, नमन करते हैं। 88,000 संतों के बीच में सूत जी आए। शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से कहा महाराज कथा सुनाइए। ये भागवत जो आप लोग सुन रहे हैं, एक बार देवताओं के राजा इंद्र ने भी सोचा मैं भी भागवत सुनूं, तो देवताओं के राजा इंद्र को भागवत सुनने का मन तो हुआ, पर भागवत सुनाए कौन? तो उन्होंने सोचा कि राजा परीक्षित को सुखदेव जी भागवत सुना रहे हैं, मैं भी वहीं जाता हूं। तो सुखदेव जी से कहूंगा कि स्वर्ग का अमृत आप राजा परीक्षित को पिला दो और ये कथा आप हमें सुना दो। स्वर्ग के राजा देवराज इंद्र आए, अमृत लेकर के आए। ये लो अमृत लीजिए, परीक्षित को पिलाइए, 7 दिन में मरने का शाप लगा है, और ये कथा का अमृत आप हमें पिलाइए। सुखदेव जी ने कहा क्वा कथा क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा काचा क्वा मणिर महार। अच्छा बताओ मैया, ओ पंचायती मैया, हाँ बना लो वीडियो बना लो। हाँ दिख रही हो मेरी माँ मोबाइल पे, देखो देखो देखो। बुढ़ापे में मैया मोबाइल पे रख रही हो अपने को, अपने चित्त में कब रखोगी भगवान को? सुनो अब ये बताओ, स्वर्ग का अमृत और भगवान की कथा, इन दोनों अमृत में कौन सा अमृत बेस्ट है? स्वर्ग का अमृत स्वर्ग दिलाता है, पर भगवान की कथा का अमृत कोई पी ले तो उसे भगवान मिल जाते हैं। तब कथा अमृतम,
इसलिए देवराज इंद्र को सुखदेव जी ने मना कर दिया कि हम आपको भागवत नहीं सुनाएंगे, क्योंकि आप स्वर्ग के राजा हैं, आप भागवत के अधिकारी नहीं हैं। जिसके अंदर प्रेम है, भक्ति है, वो भागवत का अधिकारी है। स्वर्ग में कहां भक्ति प्रेम है। इसलिए देवराज इंद्र भी कथा के अधिकारी नहीं है। सुखदेव जी ने नहीं सुनाया, परीक्षित जी ने सुना। तराजू बांधी ब्रह्म लोक में ब्रह्मा जी ने एक पलड़े पर भागवत जी को रखकर दूसरे पलड़े पर स्वर्ग के सुखों को रखकर तौल कर देखा, भागवत जी का पलड़ा भारी है। भागवत जी का पलड़ा भारी। भागवत में भागवत से भगवान प्रकट होते हैं। स्वर्ग के राजा इंद्र को वंचित रखा। अब प्रेम से कथा परीक्षित जी ने सुनी। एक बार नारद जी ने भी सारे तीर्थों का भ्रमण किया। नारद जी, आप लोग नारद जी को जानते हैं कि नहीं? नारद जी कौन है? ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। नारद जी भी भगवान के 24 अवतारों में एक अवतार है। भगवान के ही तुल्य हैं ये नारद जी। अच्छा, नारद जी भी कई बार भटक जाते हैं। नारद जी ने एक बार सोचा मैं भी ब्याह कर लेता तो मेरा भी परिवार होता, मैं भी पत्नी बच्चों के संग मस्त रहता बिंदास, जैसे आप लोग रहते हैं। शादी ब्याह कर लेना सही है कि गलत है? हैं? मैया ये फोन लगा के किससे पूछने लग गई कि ब्याह करना सही है कि गलत है? ये तो पूछने भी लग गई, बताओ। अब हम कुछ पूछेंगे तो फोन लगा के पूछा करोगी मेरी माँ। सुनो, एक बार नारद जी का मन हुआ विवाह कर लो। आप लोगों का भी विवाह हो गया, लक्ष्मी जी के नारायण का भी विवाह है, राम सीता का भी विवाह, कृष्ण रुक्मणी का भी विवाह है। तो नारद जी बोले मैं काहे कुंवारा रहूं, मैं भी करूंगा। नारद जी बोले मैं भी करूंगा। एक दिन अब नारद जी लड़की ढूंढने लग गए। ये कथा आपको पता है कि नहीं? नारद जी ब्याह कर रहे हैं, कथा है ये। एक बार नारद जी ने अपने लिए बढ़िया लड़की ढूंढी, कोई लड़की पसंद नहीं आई, एक लड़की पसंद आई। विश्वमोहिनी उसका नाम था। अब नारद जी गए, बड़ी सुंदर लगी, वाह वाह वाह। अच्छा, विश्वमोहिनी का हो रहा था स्वयंवर, और वो अपने लिए एक लड़का का वर्ण करेगी। वो कल से ही स्वयंवर है। और नारद जी संयोग से उसी राज्य में पहुंच गए जहां उस लड़की का स्वयंवर था। तो लड़की के पिता ने नारद जी को पहचाना, महाराज आओ आओ, हमारी बेटी को आशीर्वाद दो कि बढ़िया लड़का मिले, जरा इसका हाथ देखो क्या इसकी रेखाएं कह रही हैं। नारद जी हाथ काय को देख रहे, वो तो मुंह देख रहे हैं, बढ़िया सुंदर लड़की है। बोले ये मेरा, इससे ब्याह हो जाए तो मेरा गृहस्थी अच्छी हो जाए, बड़ी सुंदर। अब नारद जी हाथ पकड़ लिए, अब हाथ छोड़े ही ना। देखो भगवान की माया। आप ये मत कहिए कि मैंने काम क्रोध को जीत लिया, काम क्रोध को कोई जीत नहीं सकता। भगवान जिसको जैसे नचाए उसे वैसे नाचना पड़ता है। बड़े बड़े ज्ञानी बह गए माया में। बोलो हाँ कि ना। अब नारद जी ने देखा, टुकुर 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 टुकुर, बहुत सुंदर है, कर लेते हैं ब्याह। लेकिन नारद जी बोले मेरे से ब्याह कौन करेगा, मेरा तो रूप रंग अच्छा नहीं है। साधु आदमी, साधु संत बढ़िया भजन करने वाले। नारद जी बोले अपने भगवान से कहूं कि प्रभु आप बहुत सुंदर हैं, आप अपना वाला रूप थोड़ा मुझे उधार दे दो। नारद जी गए, नारायण नारायण, रास्ते में भगवान मिल गए। कहो देवर्षि नारद जी क्या हुआ? प्रभु थोड़ी सी जरूरत है।
क्या पैसे चाहिए? नहीं, अरे कहां पैसे जरूर। आपन रूप देहु प्रभु मोही, ऐसा करिए कि आप अपना वाला सुंदर वाला रूप मुझे प्रदान कीजिए और मैं भी थोड़ा सुंदर हो जाऊं, क्योंकि मैं तो बाबा जी टाइप का दिखता हूं। आप थोड़ा सुंदर वाला अपना आपन रूप, आप बहुत सुंदर हैं। इस धरती पे सबसे सुंदर कौन? भगवान श्याम सुंदर। आप बहुत सुंदर, आप अपना वाला रूप हमें दे दो। भगवान बोले ठीक है, मेरा वाला रूप चाहिए, ले लो। अच्छा, भगवान के रूप अनंत हैं, अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। भगवान के रूप कितने हैं? अनेक रूपों में भगवान का एक रूप है बंदर। क्या रूप है? तब भगवान ने अपना बंदर वाला रूप दे दिया नारद जी, और नारद जी हो गए बंदर बन गए। और नारद जी को भी इतना कॉन्फिडेंस कि भगवान ने दिया होगा, बढ़िया दिया होगा, उन्होंने दर्पण भी नहीं देखा और जाके सीधे सभा में बैठ गए, और उसी लाइन में बैठे जहां वो विश्वमोहिनी माला लेके आ रही थी। और जैसे ही विश्वमोहिनी पास में आई, नारद जी ने सिर झुकाया, डालो माला। अब विश्वमोहिनी ने देखा, हे भगवान, क्या मैं इतनी भी गई गुजरी हूं कि बंदर तक आए हैं ब्याह करने। विश्वमोहिनी माला लेके आगे निकल गई, दूसरी लाइन में चली गई। नारद जी बोले लगता ठीक से मुझे देख नहीं पाई। तो नारद जी यहां से उठे, उस लाइन में जाके बैठ गए। वहां एक राजा को उठाए, उठ सीट खाली कर। नारद जी आके बैठ गए। अब उस पंक्ति में फिर वो आई, विश्वमोहिनी जी ने फिर देखा, अरे ये बंदर तो पीछे ही पड़ गया, वहां बैठा था फुदक के यहां गया। अब नारद जी वो तीसरी लाइन में चली गई विश्वमोहिनी, तो नारद जी भी उठ के तीसरी लाइन में चले गए। बोलो हाँ, ये नारद जी वही नारद जी हैं जिन्होंने काम क्रोध को सबको जीत रखा है, लेकिन काम को जीतने का केवल इन्हें अभिमान आ गया, इसलिए ये हालत हो रही है। ये प्रभु की माया से सब हो रहा है, ये खेल ईश्वर का है। नारद जी ने काम को जीत लिया, ये अच्छी बात थी, पर इन्हें काम जीतने का क्या हो गया था? अभिमान। ये उसके लिए इनको दंड दिया जा रहा है भगवान की ओर से। ये ईश्वर के न्याय में, ईश्वर की अदालत में ये न्याय चल रहा है। अब नारद जी एक स्त्री के पीछे भाग रहे हैं। ये वही नारद जी हैं जिन्होंने काम को जीत लिया। अब विश्वमोहिनी ने तीसरी बार देखा कि तो बंदर पीछे पड़ गया। तब वहां पर भगवान नारायण प्रकट हो गए, भगवान श्री हरि प्रकट हुए, और वो विश्वमोहिनी कोई और नहीं, साक्षात लक्ष्मी जी थी। भगवान नारायण आए तो लक्ष्मी जी ने माला नारायण को पहना दिया। अब नारद जी का हो गया दिमाग खराब। नारद जी बोले वाह प्रभु, नारद जी बोले वाह प्रभु, आपके इतने सारे ब्याह हो गए हैं और मेरा एक होने जा रहा था, तो आपको वो भी देखा नहीं गया। आपने मेरी तोड़वा दी शादी, खुद कर लिए। आपकी कमी थी क्या? 16,108 ब्याह कर लिए आप। मैं एक बार करने जा रहा था, एक पहली बार मन हुआ, पर आप बीच में कूद पड़े। तब वहां शिव जी के पार्षद गण थे, उन्होंने कहा नारद जी एक बार आप अपना चेहरा भी तो देख लो, सुंदर बहुत हो। अच्छा, वो गण भी मजे ले रहे हैं, कह रहे हैं आप बहुत सुंदर हो, बहुत अच्छे लग रहे हैं, माला तो आपको ही पड़ेगी। अब जाके इन्होंने जल में देखा, कोई स्तंभ मणि का था, उसमें देखा अपना चेहरा तो बंदर। अब नारद जी को बड़ा क्रोध आया, और नारद जी को क्रोध इतना आया कि मैं मर जाऊं कि शाप दे दूं, क्या करूं, मेरा उपहास करा दिया। अब नारद जी दौड़े, मैं भगवान के पास जाता, दौड़े दौड़े गए, रास्ते में भगवान मिल गए। नारद जी ने कहा प्रभु क्या किया आपने, मुझे बंदर बना दिया, ब्याह नहीं होने दिया आपने मेरा। बड़ा क्रोध किया नारद जी, और भगवान को शाप दे दिया कि जैसे आपने मुझे बंदर बनाया है, आपको भी बंदर की जरूरत पड़ेगी, और जैसे मैं पत्नी के लिए तड़प रहा हूं,
आपको भी पत्नी के लिए तड़पना पड़ेगा। नारद जी के शाप के कारण भगवान नारायण को राम बनकर आना पड़ा, पत्नी के लिए तड़पना पड़ा और बंदरों की जरूरत आन पड़ी, बंदरों की मदद ली। ये नारद जी के शाप के कारण राम अवतार हुआ। राम का अवतार होना था, इसलिए ये शाप की लीला रची। बाद में नारद जी पश्चाताप किए, प्रभु बड़ा अपराध हो गया, हमने आपको भी शाप दे दिया, क्या करें। चरणों में गिर पड़े, अब बोले हो गया जो हो गया। तो हम आपको कहना केवल ये चाहते हैं कि नारद जी वो हैं जिनके कारण भगवान को धरती पर अवतार लेकर आना पड़ा। ये वो नारद जी हैं। आज नारद जी सारे तीर्थों का भ्रमण कर रहे हैं और नारद जी वृंदावन आए, चारों ओर गए, क्या क्या देखा। सत्यम नास्ति तपः शौचम दयादानम न विद्यते उदिरम भरिणो जीवा वराकाः कूटभाषिणः। नारद जी ने देखा सत्यम नास्ति तपः शौचम, इस कलयुग में क्या नहीं है। सत्यम नास्ति तपः शौचम दयादानम न विद्यते। कलयुग में क्या नहीं है, सत्य नहीं, दया नहीं, दान कम बचे हैं करने वाले। सत्यम नास्ति तपः शौचम, सत्यम सत्य तो मानो रहा ही नहीं। शौचम, शौचम मतलब क्या है, शुद्धि अशुद्धि। शौचम मतलब क्या होता है, क्या होती है शुद्धि, क्या होती है अशुद्धि। सुनो मैया, आप लोग लघु शंका करने के बाद पाँव धुलते हैं कि नहीं, और क्या करते हैं पाँव धुलने के साथ, हाथ भी धुलते हैं, और बस लघु शंका करने के बाद पाँव धुलते हैं। आप कितने लोग, सच्ची बताना झूठ नहीं, और क्या करते हैं, हाथ धुलते हैं। क्या सही नियम क्या है, क्या करना चाहिए। लघु शंका के बाद 4 कुल्ला करना चाहिए, हाथ धुलना चाहिए, पांव धुलना चाहिए और कुल्ला 4, तब लघु शंका के बाद शुद्धि होती है। और शौच के बाद, शौच के बाद क्या करना चाहिए, शौच करने गए हैं तो पूरा ना नहा सको तो अर्ध स्नान कीजिए। बिना अर्ध स्नान के शुद्धि नहीं होती। आधा नहा लो, आधा स्नान मतलब नाभि से पूरा अंग नीचे गीला कर लो। जो कपड़ा पहन के शौच में गए हो वो सारे गीले कर लो, और पूरा नहाओ तो पूरा नहा लो, वरना सर्दी है तो अर्ध स्नान कर लो। हाथ पांव धुल के नाभि तक पानी डाल के नाभि से पूरे अंग को नीचे गीला कर लो, तो ये अर्ध स्नान है। सिर पे जल का छिड़काव कर लो, कुल्ले कर लो 7, ये शुद्धि हो गई शौच के बाद। आजकल के इस कलिकाल में शुद्धि ना होने से बुद्धि बिगड़ गई। आपने सुना होगा कहावत, जैसी राखे शुद्धि वैसी बने, जैसा पिए पानी वैसी बोले, जैसा खाए अन्न। इसलिए शुद्धि जरूरी है कि नहीं बताइए। क्यों बेटा, तुम नहाते हो रोज कि कभी कभी? सही, पक्का नहीं नहाता? सही, खाओ मां कसम के रोज नहाते हो। सुनो मेरी मां, बेटा तुम रोज नहाते हो छोटू?
सही? रोज नहाते हो? आप नहाते हो रोज? आज के युग में बच्चे रोज नहीं नहा रहे हैं, बताइए हाँ या ना? इससे बड़ी आसुरी प्रवृत्ति क्या होगी? इंसान अब असुर होता चला जा रहा है। इसलिए शुद्धि जरूरी है। आप यदि शारीरिक शुद्धि नहीं रखोगे, अब कुछ लोग क्या कहते हैं, अरे नहाने से क्या है, मन शुद्ध होना चाहिए। ठीक है, मन भी शुद्ध हो, शरीर शुद्ध होगा तब तो मन शुद्ध होगा। शरीर मन दोनों शुद्ध होंगे तब विचारों की शुद्धि होगी। वो विचारों की शुद्धि होगी तब पवित्र विचार, पवित्र मन में भगवान का प्रवेश होगा, वरना कैसे भगवान? इसलिए जरूरी है शुद्धि। शुद्धि बिगड़ेगी तो याद रखिएगा बुद्धि जरूर बिगड़ेगी। इसलिए आज के छोरा छोरियों की बुद्धियां बिगड़ गई। क्यों? शुद्धि बिगड़ गई ना, नहाती नहीं है। जागने के बाद बिस्तर पर चाय पीते हैं और बिस्किट और खाते हैं। अभी नहा मंजनी की बिस्किट खा रहा, बताओ इससे बड़ी मूर्खता हो सकती है? मैया, बिस्तर पे चाय पीना, नहाए बिना, मंजन किए बिना, ये सही है? क्यों सही है भैया? फिर आजकल आप लोग जमाने के हिसाब से जी, आज सच बताएं, भारत के लोग अंग्रेजों को फॉलो कर रहे हैं। सारा अंग्रेजों का फॉलो कर करके अब राम राम नहीं बोलते, हाय हाय हेलो। राम राम कहां गया तुम्हारा वाला? पूरा अंग्रेजों को फॉलो कर रहे हैं। जिन्होंने तुम्हें गुलाम बनाया, तुम्हारी बहन बेटियों की इज्जत लूटी, तुम्हें शर्म भी नहीं आती? उनको फॉलो कर रहे हो। अरे भारत के ऋषि मुनियों को फॉलो करिए, जिन ऋषि मुनियों ने विज्ञान के उत्पत्ति के पहले सृष्टि को, सनातन को विज्ञान दिया है। सनातन विज्ञान जानते हो? भारतीय विज्ञान नहीं जानते। विमान का आविष्कार कब हुआ? किसने किया? राइट ब्रदर्स ने किया। 1903 में सफल परीक्षण किया विमान का। उसके पहले हमारे सनातन धर्म को पढ़ो। रावण ने सीता मैया को किसमें चुराया था? पुष्पक विमान। अब बताइए, विमान का आविष्कार अभी हुआ है 1903 में, राइट ब्रदर्स ने किया। उसके पहले भारत के एक वैज्ञानिक हुए हैं दलपदे जी, उन्होंने 1885 में विमान बनाया था। पर भारत गुलाम था तो भारत की ड्राइंग राइट ब्रदर्स को दे दी गई, उसने बना दिया। लोग बोल रहे राइट ब्रदर्स के गले में खिताब चला गया, जबकि वो है भारतीय आविष्कार। लेकिन मैं और पहले की बताऊं, 1903 के पहले रावण के जमाने में विमान था कि नहीं? बोलो हाँ। तो बताइए, हम वैज्ञानिक थे या नहीं? तुम हमें वैज्ञानिकता पढ़ाओगे? किस मामले में हम कमजोर रहे हैं ये बताओ। हम मीन्स भारत। किस मामले में भारत कमजोर रहा है? तुम हमें क्या पढ़ाओगे ये बताओ। आज भारत के बच्चे पढ़ने इंग्लैंड जाते हैं, आज भारत के बच्चे पढ़ने अमेरिका जाते हैं, आज भारत के बच्चे दुनिया में जाते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, दुनिया में क्या पढ़ोगे तुम? क्या वही लोग पढ़ सके कुछ? वहां कोई अपने माता का सम्मान करता है? कोई बाप का सम्मान करता है? वहां तो लड़की लड़का 18 के बाद आजाद है। वहां कोई मातृ देवो भव, पितृ देवो भव का कॉन्सेप्ट नहीं है। उन्हें फॉलो कर रहे हैं। विदेशों में जानते हो क्या है? विदेशों में माता का नाम कन्फर्म होता है, पर बाप का नाम कन्फर्म किसी के, विदेशों में किसी का भी बाप कन्फर्म नहीं है। ये बात सही है कि गलत है? वहां मैया क्या चलता है? लिव इन चलता है।
वहां शादियां 10 साल तक कोई साथ नहीं रहता, 20 साल तक तो कोई भी नहीं। हाँ, कोई इक्का दुक्का आप कह सकते हैं कि 2% 5% आप हटा लीजिए, लेकिन वहां 10 साल तक कोई साथ नहीं रहता। 10 साल में 10 बार उनके चेंज हो जाते हैं पत्नी और पति। ये विदेशों का लागू कल्चर है, वहां का है ये, वहां है। वहां तलाक लेना, तलाक वलाक तो ठीक, वहां ब्याह ही नहीं करते। तलाक तो ठीक हो ही जाता है तलाक लेके, लेकिन वहां ब्याह ही नहीं करते। सारी जिंदगी किस में रह लेते हैं? लिव इन में रह लेते हैं। मतलब बिना विवाह के वो रहेंगे, बच्चे पैदा करेंगे, इसके बाद जी भर जाएगा तो दूसरे के संग फिर चले जाएंगे। अब वो जो लड़का हुआ है, लड़का पैदा हो गया, उसके बाद उसकी माँ ने 3-4 को बदल लिया, तो अब वो लड़के को ये कंफर्म नहीं होता कि उसका सारी जिंदगी में उसे उसका बाप नहीं मिलता, दर्शन भी नहीं, पहचान ही नहीं पाता कौन है। अब बताइए, ये सभ्यता सही है? आप इसे सही मानते हैं? भारत में तो मां कन्फर्म है, बाप कन्फर्म है, दादा कन्फर्म है, हमारे यहां तो पीढ़ियों का हिसाब है। तो जो तुम इतने सिस्टमैटिक व्यवस्थित हो, तुम उस असभ्य समाज को फॉलो कर रहे हो जिनके खुद का कोई हिस्ट्री नहीं है। परमाणु बना लेना, आविष्कार कर लेना अलग है, वो बम बनाने वाले लोग हैं। हमारे यहां चरित्र का निर्माण होता है, हमारे यहां चरित्रवान लोग हैं। इंसानियत कहां मिलेगी पूरी धरती में? तुम विज्ञान की बात कर लो हमसे, चलो आओ विज्ञान की बात कर लेते हैं। आप ही बताइए, पृथ्वी चपटी है कि गोल है? कैसी है? किसने बोला कि गोल है? जब दुनिया मानती थी कि पृथ्वी चपटी है, तब सनातन में हमारे वेद पुराण कहते थे कि पृथ्वी, जब सैटेलाइट नहीं थी, जब कोई आविष्कार नहीं था, तब भी हम मानते थे कि पृथ्वी। तो तुम्हारे उपकरण बनाने के बाद तुमने वही माना जो हम बिना उपकरण के पहले ही से मानते चले आ रहे हैं। तुमने नया क्या खोज लिया? तुमने ग्रह खोज लिए, 9 ग्रह खोज लिए, तुमने आज खोजे। हमने तो 1000 साल पहले ही से नवग्रह की पूजा की है। क्या नया खोज के ले आए? बोलो। तुमने विमान खोज लिया, हमारे यहां विमान था, पर विमान हम लोगों ने इसलिए ज्यादा नहीं उसे आगे बढ़ाया। आपको बताऊं, महाभारत के अनुसार जितनी विद्याएं थीं, इन सबको धर्मराज युधिष्ठिर ने नष्ट कर दिया था। क्यों? इसका एक कारण है। परमाणु, हमारे यहां जब महाभारत हुआ तो महाभारत में कितने अस्त्र शस्त्र का प्रयोग हुआ? ये बात आप समझ रहे हैं? क्या ब्रह्मास्त्र का प्रयोग नहीं हुआ महाभारत में? क्या सुदर्शनास्त्र का प्रयोग नहीं हुआ महाभारत में? ये क्या थे? ये आज का परमाणु और पहले का ब्रह्मास्त्र, नाम ही तो चेंज है। हमारे सनातन में हमारे अपने ऋषि मुनियों के अपने ब्रह्मास्त्र, अपने दिव्यास्त्र थे या नहीं? बोलो हाँ या ना? दिव्यास्त्र थे। उस जमाने में तो घर सोने के बनते थे, आज तो तुम सीमेंट के बना रहे हो। जब ऋषि मुनियों का टाइम था, तब राजाओं के राजमहल काय के बनते थे? बोलो हाँ या ना? और औरों की छोड़िए, उस जमाने में, आज के जब अंग्रेज मुगल नहीं आए, तब यहां भारत में मंदिर सोने के थे। क्यों भूल गए अपने इतिहास को? हमारे यहां मंदिर किसके थे? सोने के मंदिर थे। आज भी वृंदावन में रंगनाथ जी का मंदिर है, जाके देखना। मंदिर के ठीक सामने सोने का कम से कम आप ये मानिए 70-80 फीट लंबा वो है खंबा, गरुड़ स्तंभ। आज भी है, सोने का, यही वृंदावन है। पहले सोने के मंदिर थे हमारे यहां, हाँ या ना? तो हमारी तो इतनी
धन धान्य से भरी पूरी हिस्ट्री है। ये सब तो चोर हैं जो भारत को लूटने आए थे। इन चोरों को तुम फॉलो कर रहे हो। जब तक ये भारतीय ऋषि मुनियों को फॉलो करते रहे तब तक ये सोने की चिड़िया रहा। अंग्रेजों को फॉलो करने लग गए, मुगलों को फॉलो करने लग गए, हो गए ना कंगाल। नौकरी ढूंढते फिर रहे हो 20,000 की। अपने अस्तित्व को जो भुला देगा उसका विनाश निश्चित है। इसलिए आज की, अब देखो, आप कोई एक आविष्कार मुझे बताओ आज का जो आज है और पहले नहीं था, बता दो कुछ। मोबाइल, आज मोबाइल से बात हो जाती है यहां से वहां। पहले भी हमारे ऋषि मुनि यहां से वहां बात कर लेते थे। आकाशवाणियां क्या थी पहले, आपने नहीं सुना? जब भगवान श्री कृष्ण का, जब देवकी मां का विवाह हुआ और कंस विदा करने जा रहा था, तब आकाशवाणी ही तो हुई थी कि कंस देवकी का 8वां गर्भ तेरा काल बनेगा। वो आकाशवाणी ही तो थी। आकाशवाणी में आजकल आता क्या है? आकाशवाणी आज के मुख्य समाचार। आकाशवाणी आज भी चल रही है। क्या नया पा लिया तुमने? बस समय के साथ चीजों के नाम बदल गए, समय के साथ चीजों की उसकी डिजाइन बदल गई, देखने का सुनने का तौर तरीका बदल गया। महाभारत के युद्ध में भयंकर विनाश हुआ था। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने क्या किया? जितने भी अस्त्र शस्त्र थे, सारे अस्त्र शस्त्र को धर्मराज युधिष्ठिर ने, अच्छा ये बताओ, अभी हमारे भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ कुछ दिनों के लिए, तो कुछ पाकिस्तान की तरफ से बम फेंके गए भारत में, तो वो फूटे ही नहीं। चाइना मॉडल था ना, फूटे ही नहीं। तो बाद में हमारी सेनाओं ने क्या किया? डिस्फ्यूज किया कि नहीं उसे? बाद में भाई है कब फूट जाए, इसलिए उसे प्रॉपर क्या कराया? डिस्फ्यूज करवाया। बोलो हाँ या ना? नहीं समझ में आ रही है, आपकी खोपड़ी में नहीं घुस रही है बात। ऐसे ही महाभारत के युद्ध में जितना भी मटेरियल बचा युद्ध का, वो सारा धर्मराज युधिष्ठिर ने अस्त्रालय भिजवाया, डिस्फ्यूज करवाया, और डिस्फ्यूज करा के, और जितने भी इस तरह की खोजें थी सब में ब्रेक लगवाई कि भाई साहब इससे विनाश ही होगा। हम आप पे बम फेंकें, आप हम पे फेंको, आपका भी विनाश। इसलिए धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा नहीं, अब हम शांति से जिएंगे। इस देश में किसकी स्थापना करेंगे? शांति की। अब कोई लड़ाई नहीं। धर्मराज युधिष्ठिर ने महाभारत की लड़ाई लड़के देख लिया कि समाज का विनाश होता है, लड़ना ठीक नहीं है, तो सारे चीजों को शांत कर दिया। तो जितने भी हमारे यहां आविष्कार थे वो सारे आविष्कारों, अब जैसे उदाहरण से आप देख लीजिए, वो कौन सा देश है जो रसिया जिसके साथ युद्ध कर रहा है? यूक्रेन। सुनो, यूक्रेन के पास अपना परमाणु था, पर एक समझौता हुआ कि भाई सब लोग अपना अपना परमाणु शक्ति डिस्फ्यूज कर दीजिए, क्योंकि इससे लोगों का नुकसान हो सकता है। तो यूक्रेन ने अपनी परमाणु शक्ति तो डिस्फ्यूज कर दी, लेकिन और देशों ने नहीं की, इसलिए आज उसके पास परमाणु शक्ति नहीं है। उसी तरह धर्मराज युधिष्ठिर ने पूरी धरती को संदेश दिया कि भाई जितना भी आपके पास ये शक्तियां हैं अस्त्र शस्त्र की, इन्हें आप समाप्त कर दो, क्योंकि इससे होनी क्या है? हानि। तो वो सारी शक्तियों को समाप्त कर दिया धर्मराज युधिष्ठिर ने। इसके बाद से हम लोग शांति से रहने लग गए। इसलिए हमारे यहां आविष्कार पहले खूब हुए, बाद में रोक दिए गए, नहीं इससे नुकसान होना। आने वाले टाइम पर आप देख लेना, इन्हीं अधिक आविष्कारों के कारण इस प्रकृति का संतुलन बिगड़ेगा और आने वाली पीढ़ी परेशान होगी। जो विकास आप जिन्हें कह रहे हैं, वो विकास बहुत जल्दी विनाश में तब्दील हो जाएगा।
आप देख रहे हैं कि ओजोन परत कमजोर पड़ गई। इतना विमान आकाश में उड़ते हैं, उनके फ्यूल से उनकी कितना नुकसान, क्षति, सड़कें बन रही, अच्छी बात है, पर पेड़ कितने कट रहे हैं, जंगल कितने कट गए, ग्लेशियर पिघलने लग गए। ये सब वैज्ञानिकों के दावे हैं जो हम आपसे बोल रहे हैं। प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया, किसके कारण? आविष्कार के कारण। इसलिए धर्मराज युधिष्ठिर ने रोका कि नहीं भैया, प्रेम से रहो, 2 रोटी खाओ, काहे लड़ना झगड़ना, चलो शांति की स्थापना करेंगे। शांति की स्थापना के लिए सारी चीजों को समाप्त किया। आप ये मत समझ लीजिए कि हमारे भारत में कुछ था ही नहीं, हम कुछ करना, अरे हमने बना के उसे डिस्ट्रॉय कर दिया तो पुनः बना भी लेंगे। बनाने की थीम हमारे यहाँ ऋषि मुनियों ने लिख दी कि भाई जरूरत पड़े तो ऐसे बना लेना। अब आप लोग अपने शास्त्र पढ़ते नहीं, अपने धर्म ग्रंथ पढ़ते नहीं, अंग्रेजों को फॉलो करते रहते हैं। कोई भी आविष्कार आप देख, मेडिकल साइंस से बात कर लो, चलो बात कर लेते हैं, चलो बताओ, देवकी मां का बेटा, 7वां बेटा, 7वें बेटे को भगवान ने क्या किया? देवकी मां के गर्भ से निकालकर रोहिणी मां के गर्भ में डाला था कि नहीं, जो बलराम जी कहलाए बाद में। बलराम जी का जन्म कैसे हुआ बताइए, कैसे हुआ? पहले बलराम जी आए माता देवकी के गर्भ में, 7वीं संतान, और भगवान ने देवकी के गर्भ से निकालकर कहां डाला? रोहिणी, जो कि वसुदेव जी की पत्नी है। देवकी भी पत्नी है और रोहिणी भी वसुदेव जी की पत्नी है। चूंकि देवकी कंस के कारागार में है, तो कंस